हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स इनसाइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 का फोर्थ क्वेश्चन। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हो तो ग्राफिकली शो किए बिना ही हम बता सकते हैं कि वेदर इक्वेशंस हैव ए यूनिक सोल्यूशन और इन्फिनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमारे पास इक्वेशंस गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये टू वेरिएबल्स की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हमारे पास a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो इस केस में जो इक्वेशंस होंगी दैट आर कंसिस्टेंट, बिकॉज इस केस में हमने डिस्कस किया था कि क्या होते हैं हमारे पास इन्फानाइट सॉल्यूशंस होते हैं, बिकॉज जो लाइंस होती हैं वो कोइंसाइड कर जाती हैं। ठीक है, तो इस केस में जो सॉल्यूशंस होते हैं दैट आर इन्फानाइट सॉल्यूशंस। अगर हमारे पास a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इस केस में हमारे पास जो इक्वेशंस होंगी वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, क्योंकि उस केस में हमारे पास क्या होएगा, यूनिक सोल्यूशन। नंबर ऑफ सोल्यूशन सिर्फ एक ही रहेगा हमारे पास, इस केस में क्या है, इन्फानाइट सोल्यूशंस है। और अगर हमारे पास पहले दो पेयर्स जो हैं दैट आर इक्वल एंड नॉट इक्वल टू द थर्ड, तो उस केस में हमारे पास क्या होएगा, इनकंसिस्टेंट, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, बिकॉज लाइन क्या हो जाएंगे आपके पास, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दिया है कि आपने पेयर्स को चेक करना है कि वेदर दीज आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट हैं तो इनका सोल्यूशन हमने ग्राफिकली शो करना है। ठीक है, तो पहले तो हम चेक करेंगे कि वेदर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो अगर इन इक्वेशंस के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 1, और b1 की वैल्यू आ जाएगी -1, एंड c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8। सिमिलरली अगर यहाँ से सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करें देन a2 इज इक्वल टू 3 एंड b2 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू -16। तो आप लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग द इक्वेशंस विद द जनरल फॉर्म। तो आपने चेक करना है दैट a1 बाई a2 पेयर, ये अपने पेयर्स को चेक करना है। तो a1 बाई a2 आपके पास आ जाएगा 1/3, b1 बाई b2 आपके पास आ जाएगा -1 अपॉन -3, इट मीन्स 1/3, एंड c1 अपॉन c2 किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, -8 अपॉन -16, दिस इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर ही लिया है कि ये कौन सी कंडीशन होती है जिसमें जो इक्वेशंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और उस केस में जो सॉल्यूशंस होते हैं नो सोल्यूशन, बिकॉज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे नो सोल्यूशन मीन्स जो इक्वेशंस हैं दैट आर इनकंसिस्टेंट। क्लियर, आई होप कि सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अभी इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे भी हम कंपेयरिंग द इक्वेशंस विद द जनरल इक्वेशंस, आपके पास a1 a2 और b1 b2 के आप वैल्यूज लिख लेंगे। तो a1 की वैल्यू आपके पास आ गई 2, b1 की वैल्यू आपके पास आ गई है 1, एंड c1 की वैल्यू -6। सिमिलरली a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -2 एंड c2 इज इक्वल टू -4। तो अभी हम इनकी रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। तो a1 बाई a2 आपके पास है 1/2, बिकॉज 2 अपॉन 4 इज 1/2। b1 बाई b2 आपके पास है -1/2। तो हमने पहले दो जो पेयर्स हैं उनको चेक कर लिया है, तो यहाँ से आपके पास क्लियरली आ चुका है, इट इम्प्लाइज दैट a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। और हमें पता है कि यूनिक सोल्यूशन का क्या मतलब है कि इक्वेशंस क्या हैं, कंसिस्टेंट है, क्योंकि जब भी आपके पास सोल्यूशन है इट मीन्स इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है तो इट मीन्स इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो यूनिक सोल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है और उसको ग्राफिकली इन लाइंस को रिप्रेजेंट करना है, सो दैट हम इसका यूनिक सोल्यूशन ग्राफ से पता कर सकें। क्लियर है, तो ग्राफिकली हम इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, थर्ड चैप्टर के। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन अगर हम देखें तो वहाँ से आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन से 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास अगर आप y की वैल्यू देखते हैं तो ये क्या बनेगी, 6 माइनस 2x, बिकॉज 6 क्या हो जाएगा, प्लस का
और 2x क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का, तो ये वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। क्लियर। तो यहाँ से आप y की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो अगर हम इनकी वैल्यूज़ निकालना चाहें तो इफ़ आई पुट x इज इक्वल टू 0, इफ आई पुट x इज इक्वल टू 0, तो आपके पास 6 माइनस 2 इंटू 0 इज 0, तो 6 माइनस 0 क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। क्लियर। अगर हम x को 2 पुट करते हैं तो यहाँ से आप पुट करके भी देख सकते हैं कि अगर मैं x को 2 पुट कर रही हूँ तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो आई कैन राइट 2, तो ये आपका एक सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो उस केस में आपके पास क्या आएगा 4, तो आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिख सकते हो x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4। तो आई होप कि ये सबको क्लियर होएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इनको ग्राफिकली इसके बाद प्लॉट भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी x के, अगर x 0 है तो y क्या है आपके पास 6, तो आई कैन राइट x 0 y 6, तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा बिकॉज x का एब्सिसाइज का 0 ऑर्डिनेट की वैल्यू है तो जस्ट ये y एक्सिस पे लाई करेगा। नेक्स्ट एक्स वाई इज 2 2, तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे पड़ा होएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज x1 देन y इज 4, तो अगर x1 है तो y उस केस में क्या है 4 है। ठीक है जी। तो यहाँ से आपके पास एक लाइन आपको मिल रही है। ठीक है। तो ये आप जो ट्राई करेंगे क्वेश्चन को तो ये आप ग्राफ पे करना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। क्लियर। तो इसी तरीके से आपने इसके सेकेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है ऑन द ग्राफ 4x माइनस 2y माइनस 4। तो हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो दैट इज 2y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, तो y इज इक्वल टू 4x माइनस 4 अपॉन 2। तो अगर हम x की वैल्यू को 2 लेते हैं, जैसे कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो, अगर सपोज x की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 0 माइनस 4 अपॉन 2, इट मीन्स 4 इंटू 0 इज 0, 0 माइनस 4 इज माइनस 4, तो माइनस 4 अपॉन 2 इज माइनस 2, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो आपके पास क्या बचेगा 4 इंटू 1 इज 4, 4 माइनस 4 इज 0, 0 अपॉन 2 इज 0। क्लियर। तो अगर आप अभी आप यहाँ पे 2 भी वैल्यू पुट कर सकते हो x की, तो 4 इंटू 2 इज 8, 8 माइनस 4 अपॉन 2, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम x को 0 लें तो y हमारे पास क्या है माइनस 2, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास। ठीक है। बिकॉज y एक्सिस पे ये पॉइंट लाई करेगा। नेक्स्ट अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं देन y इज 0, इट मीन्स ये x एक्सिस पे पॉइंट आ गया, एंड x इज 2 2 दैट इज दिस पॉइंट 2 2। तो ये अगर यहाँ से लाइन हम पास करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो हमने पहले ही बोला था कि जहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वो क्या हो जाएगा सोल्यूशन, तो इट मीन्स इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है दैट इज 2 2। ठीक है। तो ये इस इक्वेशंस दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन आ गया जहाँ पे ये लाइंस क्या कर रही हैं इंटरसेक्ट। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हम यूनिक सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके इक्वेशंस को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।